हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव का गोचर वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या क्या परिवर्तन लेकर आएगा और कैसे लाभ उठा सकते हैं इस सूर्यदेव के गोचर का। देखिए, अवसर तो आपके सामने अक्सर आते हैं, उन अवसरों का आप लाभ कैसे उठाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि अवसरों का लाभ उठाना जानती है। जितने आपके ऊपर कीचड़ फेंके जाएंगे उतने आप कमल खिलाएंगे, जितना आपको परेशान किया जाएगा उतनी दुगनी शक्ति से उठकर आप पुनः खड़े हो जाएंगे। विशेष क्षमता है आपके अंदर। आप लोग विशेष कार्य करने के लिए आए हैं, गुप्त तरीके से सभी कार्य करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेव आपके कुंडली में नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, आपके दसम भाव में। नवम भाव में अश्लेषा नक्षत्र के फन को कुचलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र बंधन का नक्षत्र होता है। अश्लेषा नक्षत्र बांध देता है। तो अगर आप बंधन युक्त थे तो यहाँ पे आपको मुक्ति मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अश्लेषा को देखिए, अश्लेषा सर्पाकार है। तो यहाँ पे आपके सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सिंह राशि में। और जो सिंह की सिंहता है ना, सिंह की सिंहता वो मघा की वजह से है। मघा किसका है? राजसत्ता का है, सिंहासन का है। इसलिए ऐसा जो सूर्य गोचर करेगा वो अश्लेषा नक्षत्र के फन को कुचलते हुए, उसके मणि को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब सिंहासन आपके लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा। संसार में जिनको मान सम्मान मिलता है उनके बल पौरुष की वजह से मिलता है। सम्मान तो दो ही तरह से मिलता है, या तो आप बल पौरुष है आपके पास, या तो विवेक है, बुद्धि है। दो लोगों को ही सम्मान दिया जाता है। धन वालों को सम्मान कुछ समय के लिए, क्या कुछ समय के लिए, लेकिन इतिहास तो पराक्रमी लोगों का है, इतिहास विद्वान लोगों का है। दो ही लोगों के इतिहास में अमर है। तो यहाँ पे जो सूर्य है आपको पराक्रम के द्वारा सफलता देने वाला है। क्या क्या होगा आपके लिए वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो कहने की आवश्यकता नहीं है। ये चैनल आपका है, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब सूर्यदेव पूरे 12 माह के पश्चात आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, 1 साल बाद। तो 1 साल बाद जो सूर्य का गोचर होगा आपको पद देने वाला है। क्या देने वाला है? पद। अगर आप सरकारी नौकरी या नौकरी के तलाश में है, सरकारी नौकरी का सेंस यही होता है कि आपकी परमानेंट आय, क्या परमानेंट आय बनी रहे, उसको हम सरकारी नौकरी बोलते हैं। तो आजकल प्राइवेट वाले भी परमानेंट आय करते हैं, देते हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेव आपकी कुंडली में 17 अगस्त से लेके पूरा आपके लिए 17 अक्टूबर तक का समय बेहतर जाएगा। 17 सितंबर तक का समय तो बहुत बेहतर ही जाने वाला है। तो यदि आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए तलाश में हैं कि आपको गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं, किसी कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पे चाहते हैं आपको सफलता मिल जाए, विदेश से कोई ऑफर आया है वहाँ पे आप अप्लाई कर रखे हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए, आपके सूर्यदेव मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मघा मतलब केतु, केतु मतलब मंगल। तो मंगल आपकी कुंडली में लगने से खस्ते से, अतः आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। शत्रु का सेंस यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा में जो आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में जो आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं वो शत्रु जैसे हैं। मतलब वो आगे निकल गए तो आप पीछे हो गए, आप उनको पराजित कर सके तो आप विजयी होंगे। तो शत्रु का तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिस्पर्धी व्यक्तियों से लेना है, ऐसे शत्रुता से नहीं लेना है। तो यहाँ पे केतु विजय प्राप्त कराएगा, क्योंकि उसके पास त्यागी से पानी शक्ति है, सबको अलग कर देगा, सबको अलग करने की क्षमता रखता है। जैसे पूर्वा फाल्गुनी में जाएंगे तो पूर्वा फाल्गुनी आपकी कुंडली में शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र महाराज आपकी कुंडली में सप्तमेश हैं और व्ययस हैं, विदेश के स्वामी हैं। तो अगर आप कोई इंटरव्यू दे रखे हैं विदेश से, जिसका रिजल्ट आना है या देने वाले हैं, तब आपको दोनों में सफलता मिलेगी। विदेश से भी आपके संबंध बनेंगे, और यहाँ पे आपके कुंडली में आपके जीवन साथी से चतुर्थ चल रहा है, ठीक है ना। जीवन साथी कौन नक्षत्र की बात मैं कर रहा हूँ, मिस्टेक मत करिएगा। सूर्यदेव शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए शुक्र जैसा प्रभाव भी देंगे। तो यहाँ पे शुक्र का प्रभाव लेके कर्म भाव को आगे बढ़ाएंगे, पत्नी को सुख देंगे। पत्नी द सेंस जीवन साथी को, पत्नी का यहाँ तात्पर्य सिर्फ जीवन साथी से लीजिएगा। अगर आप पति हैं तो पत्नी, और पत्नी है तो पति को सुख देने वाला होगा, पति को नौकरी देने वाला होगा।
वहीं पे सूर्यदेव अपने अंतिम समय में लगभग 4 दिन के आसपास, 3.5 दिन के आसपास सूर्यदेव अपने नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी के प्रथम चरण में चलेंगे। तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपको सरकार से लाभ होगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, आपकी कुंडली में अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा तो कहाँ से मिल जाएगी। मतलब ये कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपने फॉर्म भर रखा है, इस बीच अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो आपको सफलता मिल जाएगी। गोचर जो होता है, आता है कुछ दे कर जाता है, सब कुछ नहीं देता। आप बाहर नौकरी करते हैं, आप अपने घर पे आते हैं तो घर के लिए मोटा मोटा सारा आइटम ले आते हैं। बच्चों के लिए कपड़ा लाएंगे, बच्चों के लिए लैपटॉप, घर की आवश्यक चीज़ें। घर में आप आए हैं तो राशन पानी खरीद के जाएंगे, लेकिन आप पूरा घर बनवा के जाएं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको स्पेशल छुट्टी लेके 3 महीने के लिए आना पड़ेगा, तब आप घर बनवा पाएंगे। तो उसके लिए स्पेशल आपको महादशा को देखना पड़ेगा, अंतरदशा को देखना पड़ेगा। यहाँ जो गोचर है वो समटाइम्स आपको कुछ बेहतर लाभ दे के जा रहा है। कोई मिलने आता है तो क्या करता है, आपके लिए लेके आ रहा है। अब आप बीमार हैं तो सेब लेकर आएगा, आपका बर्थडे पार्टी तो केक लेके आएगा, मैरिज एनिवर्सरी तो ऐसे गिफ्ट लेके आएगा। तो किस कौन से भाव में किस महादशा अंतरदशा में गोचर कर रहा है, इसके अनुसार देखिएगा। ज्योतिष से सरल सिर्फ ज्योतिष ही है, आवश्यकता है उसको समझने की। तो यहाँ पे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में सरकार से आपको कनेक्ट कराएंगे। अब देखिए, एक बेहतरीन अवसर है आपके लिए नौकरी के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे 3-4 कारण हैं कहने के लिए। आपके कुंडली में जो शुक्र महाराज हैं, शुक्र महाराज वर्तमान में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 31 अगस्त तक, 24 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो बढ़िया अवसर है सप्तमेश का सुख भाव में गोचर करना, बेहतरीन अवसर मैं मानता हूँ। उसके पश्चात आपके लाभ भाव के जो स्वामी हैं 1 अगस्त से 21 अगस्त तक सिंह में गोचर कर रहे हैं। लाभ का स्वामी कर्म में, विदेश का स्वामी कर्म में, जो भारत की धरती से नीचे के देश में वहाँ से आपको लाभ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह या और भी, मुझे ज़्यादा मैं पता नहीं है, मेरे पास वाला गोला गोला घुमाते हैं है नहीं, एक रख लेता हूँ, भविष्य में काम आएगा। तो वहाँ से आपको लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। मंगल महाराज आपकी कुंडली में, जो आपके लग्न के स्वामी हैं, राजा हैं, वो भी गोचर कर चुके हैं आपकी कुंडली में सप्तम भाव में, और वो दसम से दसम है, दसम से दसम है। तो लग्न से सप्तम है, लग्न की पूर्णता करा रहे हैं। ऐसे मंगल की पंचम दृष्टि आपके आय भाव पर है, चतुर्दृष्टि आपके कर्म भाव पे है, तो कर्म में प्रवीणता देंगे। सप्तम दृष्टि आपके लगन पे है तो लगन को आपको पुष्ट करेंगे, और अष्टम धन भाव पे तो धन देंगे। तो आपको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, आपको सपोर्ट बुध कर रहे हैं, आपको सपोर्ट शुक्र कर रहे हैं, आपको सपोर्ट मंगल कर रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में वक्री हैं, वक्री गुरु पुरानी चीज़ों को कनेक्ट करा रहा है। तो अगर कोई पुरानी वैकेंसी है जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो यहाँ पे रिजल्ट आता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि भी आपके सुख के साधनों को ढूंढने गए हैं, वक्री हैं तो सुख के साधन ढूंढ रहे हैं। राहु आपके खष्टम भाव में चल रहे हैं और शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो शुक्र संबंधित चीज़ों में राहु आपको विजय प्रदान कराएंगे, विजय देने वाले हैं। तो कोई डाउट नहीं है कि इन 2 माह में आप सरकारी नौकरी की ओर अगर बढ़ रहे हैं तो सरकारी नौकरी आपको ना मिले, पूरी संभावना है सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी या नौकरी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे यदि आप के कुंडली में दशा अच्छी चल रही है तो कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती सफल होने से। हाँ, दशा अंतर दशा सही नहीं चल रही है तो फिर आपको वेट करना पड़ सकता है। इसलिए प्लीज़ आप अपनी कुंडली चेक कर लीजिए। कुंडली चेक करने के बाद ये सारे पॉइंट्स आप कुंडली में लगाएंगे तो टू द पॉइंट बातें एग्जैक्ट बैठेंगी। क्या करें, सूर्य को मजबूत करिए। अगर आपके वृश्चिक लगन ही है, राशि पे मैं नहीं कहूँगा, मैं लगन और राशि का वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, समय कम मिल पा रहा है, काम थोड़े से ज़्यादा है। तो आपको मेष लगन वृश्चिक राशि, वृषभ लगन वृश्चिक राशि से लेकर मीन लगन वृश्चिक राशि तक का वीडियो का पूरा सीरीज आपको बना के आने वाले 1-2 माह के अंदर आपको दिया जाएगा। तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी वृश्चिक लग्न ही है तो विदाउट हेजिटेशन आप माणिक पहनिए। माणिक पहन के 2 माह सफलता लीजिए। 60 दिन तो आपको सफलता ही मिलेगी, 60 दिन तक सफलता मिलेगी, कोई डाउट नहीं। उसके बाद आप उतारना चाहें उतार सकते हैं, लेकिन 60 दिनों के लिए लाभ लीजिए। सूर्य के मंत्रों का जाप करिए। संडे के दिन नमक खाना छोड़ दीजिए। एक अनार फाड़िए, 20 से आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखिए। आधा घंटा रखने के पश्चात उसको खा लीजिए, बिल्कुल माणिक जैसा असर करेगा। माणिक, अनार क्या होता है, अनार का दाना देखा है ना, माणिक से भी बेहतरीन चमक होती है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि माणिक का जो कलर है अनार के दाने जैसा होना चाहिए। मतलब उपमा
अनार से दी जाती है। इसका मतलब जब आप सूर्य की रोशनी में उसको रखेंगे तो सूर्य की रोशनी उसमें आएगी, एनर्जी आएगी, और आप जब खाएंगे तो वो एनर्जी आपके शरीर में पूरा रोटेट होगी, तो आपका व्यक्तित्व चमकेगा, सूर्य का तेज आपके अंदर आएगा, तो सूर्य से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे आप नमक का परित्याग करेंगे तो सूर्य को मजबूत करेंगे। नमक छोड़ देना मतलब सूर्य को मजबूत करना। सूर्य को नमक खाना अच्छा नहीं लगता, तो आप सुबह से लेकर शाम तक मत खाइए, रात में खा लीजिए ना, रात में खा लीजिए। आपके पिता से आपको सहयोग मिल रहा है, और सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर होने से सुख की प्राप्ति होगी। देखिए, सफलता ही तो सुख देती है, असफलता दुख देती है और सफलता सुख देती है। तो सफलता आपको सुख देने वाली है। जीवन साथी का ग्रह भी यहीं पे आ रहा है, तो जीवन साथी से भी कनेक्ट हो रहे हैं, जीवन साथी का भी आपको सुख मिलेगा। एक नौकरी अभी निकल रही है ना, जिसका नाम है अग्निवीर, एक वीडियो अग्निवीर पे, और आपकी कुंडली में अग्निवीर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके बच्चे अगर अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और उनकी कुंडली में इस तरह के सूर्य ऐसे योग में आ रहे हैं जहाँ पे लाभकारी है, तो अग्निवीर बन जाएंगे। अभी इसके लिए हम आपको बना के एक अलग स्वतंत्र वीडियो देंगे कि कौन बनेंगे अग्निवीर। तो आशा करता हूँ ये जो सूर्य का गोचर है ये आपको दिव्यता, बड़प्पन, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा समाज में आपको देने वाला होगा, और इस सूर्य की एनर्जी को कनेक्ट करके आप लाभ उठाएंगे। परमात्मा आपका मंगल करे। कुछ लोगों ने हमारे लिए राखी भेजी है, उनको बहुत बहुत प्रणाम। परमात्मा आपके प्रेम को सदा सदा बनाए रखे। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे।